सर ये अटायर सर ये स्टाइल को अच्छा नेहरू जी का नहीं, ये अटायर ये स्टाइल जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं ये नेहरू स्टाइल नहीं है, बल्कि आजकल इसे जिन्ना स्टाइल कहते हैं। सर नहीं वैसा कुछ नहीं, बस वहीं तक बात रखने की। जिन्ना स्टाइल जिसके चर्चे हैं, जिसका जिक्र है और जिस पे बहुत कुछ आप भी समझती हैं क्या क्या हो रहा है। बिल्कुल खामोश। चतुर साहब, लेकिन आप जब पहली बार आपने हेमा जी को देखा था तो कहाँ देखा था? मैं जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवाय कुछ नहीं। और सच ये है कि जब पहली बार हमारी आंखें चार हुई थी, मेरा मतलब है पहली बार जब मैंने हेमा मालिनी को देखा था, वो भी इसी स्टूडियो में देखा था। और उस फिल्म का नाम था जिसकी शूटिंग चल रही थी, मैं शूटिंग देखने आया था, तुम हसीन मैं जवां। और जब देखा मैंने ड्रीम गर्ल को, बस वो दिन है और आज का दिन है, वहीं धाराशाही हो गया। हेमा जी, आपको शत्रु साहब की कौन सी क्वालिटी सबसे अच्छी लगती? इनके साथ अगर काम करना है तो वी कैन बी वेरी एब्सोल्युटली फ्री, क्योंकि बहुत हंसाते रहते हैं। हम उन दिनों में की याद आती है मुझे, मैं 2-3 शिफ्ट करके मैं आती थी, जब मुझे मालूम पड़ता था कि शूटिंग इनके साथ है, देन आई यूज्ड टू बी वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी हैप्पी। इनफैक्ट शूटिंग बहुत कम होती थी और हम लोग बातें करते थे और इतनी मजाक बहुत करते रहते। शूटिंग बहुत कम क्यों होती थी? नहीं जितना मेरी पत्नी या मेरी बीवी श्रीमती पूनम सिन्हा कहती हैं कि मैं उन्हें उतना रुलाता हूँ, उसके विपरीत इन्हें उतना हंसाता था मैं। तो हंसने वाली में है, रोने वाली में मेरी बीवी है। शत्रु साहब, आप 3-3, 4-4 शिफ्ट करते थे, आप भी 3-3, 4-4 शिफ्ट करते। आजकल हमसे एक शिफ्ट नहीं होता है, तो आप मैनेज कैसे करते थे ये? देखिए, मुझसे कई बार पूछा जाता था कि आप फिल्म करने से पहले सबसे ज़्यादा किस बात पे ध्यान रखते हैं, पैसे पे, बैनर पे, डायरेक्टर पे या हीरोइन पे? मैं कहता था हीरोइन की माँ पे। तो अगर हीरोइन की माँ खुश होती थी, हीरोइन की माँ खुश होती थी तो टाइम पे लेकर आ जाएगी। मगर ये भी सही है कि जो सलमान खान में स्टैमिना है, ये जो 6-6 घंटे की वर्जिश जो है, ये जलवा है, जुम्बिश आंधी है, बगावत आयतुल्लाह खलखली जो ये वो कोई नहीं हो सकता। कोई नहीं। कमाल। लेकिन हेमा जी, जैसे कि आपको पता है कि शत्रु साहब की मेमोरी इतनी स्ट्रांग है कि वो डायलॉग पढ़ते भी नहीं है, वो कोई एक आके पढ़ के चला जाता है और उनको हर एक फुल स्टॉप, कॉमा, हर तीन और आज तक के जो उस वक्त एक बार किसी ने पढ़ के सुना है वो आज तक की भी याद है। मुझे याद है वो भाई हो तो ऐसा की शूटिंग हो रही थी, आप, जीतू जी और हम तीनों की थे उस पिक्चर में। कितने लंबे लंबे डायलॉग इतना आराम से आसानी से बोल जाते थे। कई बार लोग कहते हैं कि हाथी की याददाश्त है मेरी। पहली फिल्म थी करीब हीरो के रोल में, वो फिल्म का नाम था मिलाप, जो पब्लिक के लिए विलाप साबित हुआ। उसका एक डायलॉग था जो बहुत ही कम समय रह गया सनसेट में, और मुझे समझिए 5:30 में कहा गया और कहा गया कि 5:45 तक ख़त्म टेक कर लेना है। और जब देखा गया तो 5-6-7 पेज का डायलॉग था, और वो भी हिंदी, वो जो क्लिष्ट हिंदी, प्योर हिंदी। प्रश्न अति उत्तम है और उत्तर देना मेरा धर्म है, जो कि सो मेरा नाम सुदर्शन आचार्य पद की प्राप्ति कर चुका हूँ काशी माँ विद्यापीठ से, अर्थात ब्रह्मचर्य जीवन के परिपूर्ण पालन करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा लेकर आपके द्वार पे पधारा हूँ। आयु 25 वर्ष 6 महीने 9 दिन 11 पल व्यतीत हो चुके हैं। आपकी पुत्री मेरी धर्मपत्नी बने, जो है सो यही प्रस्ताव लेकर मैं आपके शरण में आया हूँ, और आपके चरण के देवता मुझे बता दें। उन्होंने कहा कि यहाँ का पता तुम्हें किसने दिया? मैं मत पूछिए, एक दुष्बटुक नादान पात की चंचल क्रमहीन चक्षुहीन नादव नरभक्षी कूल कलंकी कुल नाशक कुत्सित दुर्जन दुष्ट नीच संतान अहंकारी एवं क्रोधी कृष्ण, आपका पता मुझे दिया, तदोपरांत तथास्तु, आपके द्वार पे हूँ, तदोपरांत तथास्तु, आपके शरण में हूँ और अब आपके चरण में हूँ। अब तो मुझे आशीर्वचन दें ताकि आपकी पुत्री मेरी वधू बने। धन्यवाद, नमस्कार। 30 साल पहले। अमेजिंग। ये तो सर, मैं अगर मुझे 30 साल पहले दिया होता ये तो अभी तक कितने प्रतिशत भारतीय सोचते हैं कि एक्टर्स आम जिंदगी में भी फिल्मी स्टाइल में बात करते हैं? ज्यादातर लोग सोचते हैं। ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं।
क्योंकि हम लोग नॉर्मल तो है ही नहीं, जी तो फिल्म स्टार है तो बस उसी स्टाइल में मतलब है। हम लोग नॉर्मल नहीं का मतलब सलमान तो नॉर्मल है, बाकी लोग नॉर्मल नहीं है, ये कहिए आप। नहीं कम से नहीं, कम ये तो बहुत ही नॉर्मल, बहुत अच्छा बच्चा है। आमतौर पर जनता जो बहुत है वो आर्टिस्ट को ऐसे समझते हैं ना हाँ। कि ये फिल्म स्टार है, बस वी हैव टू बी ऑलवेज डेक्ड अप, ड्रेस्ड अप, और बातें भी ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन आपने कभी ईशा को कहा कि खबरदार अगर इस दरवाजे के बाहर कदम रखा, ऐसा कुछ? वो अपने स्टाइल में बोलेंगे ना, नॉट इन ए फिल्मी स्टाइल। ये रहेगी खामोश, आज के बाद का बार कदम उठाया बढ़ाया तो देख लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ऐसा नहीं कहते हैं हम लोग। लेकिन बट इम्प्रेशन ठीक है, बहुत जो सलमान कह रहे हैं इम्प्रेशन ठीक है। ज्यादातर जी कलाकारों के बारे में ये इम्प्रेशन जरूर है कि लोग हमेशा एक्टिंग करते रहते हैं। जैसे कि अमित जी का जो स्टाइल है, वो जब अब आप अमित जी से बात करोगे तो उसी, फिर जैसे कि आपका जो स्टाइल है, Yeah, एक इनका style, है yes. राजकुमार साहब का जो स्टाइल था, राज कपूर साहब का जो Few स्टाइल था, actors, राजेश खन्ना yes. साहब का जो स्टाइल है, यू नो इट इज वेरी सिमिलर जी, टू similar to- एक्टिंग एंड जी, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ जी बोथ। सेम। आप जो ऑफ स्क्रीन हैं, आप जो ऑफ स्क्रीन जैसे आप ऐसा है खामोश, सलमान, हाँ खामोश तो घर में थोड़ी कहूँगा, घर में खामोश बोलूँगा तो खुद ही खामोश कर दिया जाऊँगा। मेरी इतनी हिम्मत है कि बीवी को मैं खामोश बोल सकूँ। कितने प्रतिशत भारतीयों की ऐसी हिम्मत है कि अपने पत्नी को खामोश बोल सकें? बोलेंगे तो घर से बाहर जाना पड़ेगा, खाना पीना सब खाना बंद। पीना सब बंद हो जाएगा। हेमा जी, आपका सबसे फेवरेट डायलॉग कौन सा रहा है फ्रॉम बिगनिंग टू अभी तक के? सिर्फ शोले की बसंती का ही डायलॉग। और पेश करो, हमें खुश करो। हाँ बाबूजी, कहाँ जाओगे? बेलापुर, नामपुर, फतेहगढ़, रामगढ़, कहाँ जाना है बोलो? यहाँ मोटर गाड़ी नहीं मिलेगी कि बैठे और गर्र से चल दिए। यहाँ तो बसंती का तांगा ही मिलेगा। चलना है तो बोलो चलना है। चल धन्नो। शाबाश, वेरी गुड, तालियां। वंडरफुल, वेरी गुड, गुड बेबी। इस डायलॉग को भूलने नहीं दिया किसी ने, क्योंकि जब से मैं राज्यसभा में गई, हर जगह जहाँ पे भी मैं जाऊँ तो मैं सिर्फ पार्टी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ, तो लोगों को देख सकती हूँ कि उदास हो जाते हैं ऐसे मैं चली जाऊँ तो, मैडम एक डायलॉग बोलिए। तो जब तक ये बसंती का डायलॉग नहीं बोलूँ, नोबडी विल लीव मी। सो बोल बोल के याद एकदम से नींद में भी बोल सकती हूँ। वेरी गुड। जो मेरा फेवरेट डायलॉग है आपका जो, हाँ, वो विश्वनाथ का डायलॉग है। ओहो, ये सलमान खान का मोस्ट फेवरेट डायलॉग। अच्छा, जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं।